बिहार में आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है हरलाखी के धरती पर। चलिए, आपका भी स्वागत, आपके चैनल का भी स्वागत। अपना नाम सर बताइए। सर, मेरा नाम विजय कुमार यादव उर्फ विजय मार्शल है। मैं हरलाखी विधानसभा से मैं प्रत्याशी भी हूँ विधायक का, और हमारी पत्नी वर्तमान में जिला परिषद की सदस्य है। मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, और आपका भी बहुत बहुत समाज में सर समस्या आजकल ये हो गई है कि सरकारी स्कूल में सारा व्यवस्था है, बच्चे भी आते हैं, टीचर भी आते हैं, एचएम भी आते हैं, सब कुछ का व्यवस्था है। टेबल कुर्सी खाना पीना भी सरकार दे रहे हैं कि बच्चा आए और कम से कम पढ़े फ्री में। तो अभी जो है सो समस्या ये हो गई, कभी टीचर ही नहीं आते हैं, कभी बच्चे ही नहीं आते हैं, न पढ़ाई होता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो आप विद्यालय की जहां तक बात कर रहे हैं, ये सरकार के द्वारा खाना पूर्ति की जा रही है। कहीं भी किसी भी आप विद्यालय में चले जाओ, क्या कोई शिक्षक का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? नहीं। वहां कौन लोग पढ़ते हैं? जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो लोग पढ़ते हैं। स्कूल में क्या व्यवस्था है? आप हवाई बात करने से नहीं होती है। आप जमीन पर उतर करके देखो कि विद्यालय में आप जाओगे तो जिस टाइम में भोजन बनेगा उस टाइम में तो 200 उपस्थिति होगी, लेकिन जिस टाइम में पढ़ाई का कार्यकाल चलता रहता है, क्लास चलता रहता है, आप क्लास में जाकर के देखो कि 25 विद्यार्थी भी वहां पर प्रेजेंट नहीं रहता है। टीचर लोग आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, सरकार का वेतन लेते हैं और घर जाते हैं। तो शिक्षा के नाम पे भोजन, केवल भोजन चाहिए, यही तो चल रहा है। अभी लोग क्या हो रहा है, गांव घर में जो भी गरीब तबके के लोग हैं, टीचर भी जाकर के बुला के लाते हैं कि चलो आज अच्छा खाना बन रहा है, खाना खाने के लिए ही लोग आते हैं। पढ़ाई के लिए थोड़ी ही लोग विद्यालय में जा रहे हैं। पढ़ाई के लिए तो लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चे को अपने पढ़ा रहा है, क्योंकि समुचित व्यवस्था मिल ही नहीं रही है सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल में। इसलिए जो सक्षम है वो लोग प्राइवेट में पढ़ाते हैं, और जो सक्षम नहीं है मजबूरी में ही समझिए आप कि सरकारी विद्यालय में बच्चे जाते हैं। सर सरकार तो सरकारी स्कूल बना दिए, टीचर भी रखे हैं, सारा कुछ खाना पीना कपड़ा जो भी छात्रवृत्ति होता है वो व्यवस्था की कर दिए सरकार। लेकिन अब पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो बच्चा ना बताएंगे, उसका गार्जियन ना ख्याल रखेंगे कि बच्चा पढ़ रहा है कि हमारा बच्चा केवल एंट्री कर दिए, हाजिरी बना दिया, चल दिए। ये भी देखने को मिल रहा है। देखिए सर, व्यवस्था देने से नहीं होता है, आपको समाज को जागरूक करना पड़ेगा। समाज में जाकर के आपको बताना है कि बच्चों को आप विद्यालय में भेजे, मेरे विद्यालय में इस तरह की सुविधा है। कौन जाके बताएंगे सर? नहीं, जो शिक्षक है, जो सरकार है, जो गाइडलाइन इस तरह का करता है, जो कि आप खाना पूर्ति के नाम पर आप देख लो कहीं ना कहीं एनडीएम में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। जो भी हो, जो भी सरकारी विद्यालय है, बहुत तरह से भ्रष्टाचार उसमें भरा हुआ है। कहीं भी किसी भी तरह का कोई जो गाइडलाइन है सरकार का, उसका पालन नहीं किया जाता है। कुछ दिन तो के पाठक जी का फरमान है तो बहुत अच्छा चल रहा था, फिर जस का तस उसी जगह पर चला गया। इसको सुधार कैसे किया जा सकता है? इसको सुधार करने के लिए हमको आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो सरकारी स्कूल के शिक्षक वो अपने बच्चों का नाम लिखावे सरकारी स्कूल में, वो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएंगे और गरीब लोग का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा जहां व्यवस्था नहीं है। इस समस्या का सर हल कैसे होगा ये बताइए। इस समस्या का हल तो हमारे आपके प्रयास से, सरकार के प्रयास से जरूरी समस्या का हल होगा। यदि इसके प्रति सरकार जागरूक होता है तो जरूर समस्या का हल होगा। सर सरकारें पे आप चले जाते हैं, सरकार तो जो अपना काम करे वो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जमीन पे क्या है ये तो आप हम लोग ना बताएंगे सर। आप सर कैसे बता रहे हैं कि सरकार का काम अच्छा हो रहा है? चलो मैं आपको दिखाता हूं। बिहार सरकार का एक योजना चल रहा है जल नल। आप चलो 5 पंचायत में आपके साथ में घूमता हूं, एक पंचायत में भी 5 नल से पानी निकलते हुए आप दिखा दो। आपने कहा व्यवस्था आप देते हैं तो उस व्यवस्था को पटरी पर चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए है भी, उसमें बीआरसी भी है, लेकिन आप क्यों नहीं चल रहा है? बीआरसी हो, इसके बाद डीओ हो, सबका एक सिस्टम है। मैं आपको बताता हूं, एक कोरना पंचायत है मेरे ही बगल में, कोरना पंचायत का कदवाही गांव, उस विद्यालय में एक शिक्षक है सुनील कुमार, जो कि 15 बरसों से उसमें शिक्षक है और अपनी मनमानी करता है, न बच्चे को पढ़ाता है। यदि आप बोलने जाओ तो कहता है कि सीधा जाकर के जो करना है करो। इस तरह ऐसे सर, एक मिनट सर, ऐसे टीचर की क्या जरूरत है हमारे सरकारी स्कूल में? ऐसे शिक्षकों की आप, अरे वो तो वहां का जो जनप्रतिनिधि है, उप मुखिया है, वो लोग गया था उस शिक्षक के पास और लिख करके भी दिया है, वो बीओओ को लिख करके दिया कि एक विद्यालय में 15 बरस से जो शिक्षक यहाँ पर है हेडमास्टर के रूप में काम कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, उसके स्थानांतरण के लिए तो वो शिक्षक एकदम रिजिड है कि तुमको जो भी पावर लगाना है लगा लो, मैं इसी विद्यालय में रहूंगा। तो कहीं ना कहीं मनमानी जो है, मनमानी बहुत ज्यादा है, शिक्षकों की मनमानी ज्यादा चल रही है।
इसका कारण है कि होम सेंटर है, इसीलिए भी ऐसा कारण हो सकता है। अगर ये बाहर में रहते तो ये ऐसा तो नहीं बोलते। नहीं नहीं, कहीं ना कहीं बगल का शिक्षक है, होम सेंटर है, होम सेंटर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर यही बाहर में जाते, यूपी पंजाब अदरवाइज किसी स्टेट जाते, तो ये स्टेट में रहता कि जो करना है कर लो। नहीं सर, ऐसा नहीं होता, लेकिन हम लोग के संज्ञान में यह मामला आया है। मैं लेकर के इसको डीओ के पास जाऊंगा। कहीं ना कहीं जो 15 वर्षों से एक विद्यालय में जो शिक्षक होगा, वो कहीं ना कहीं अपना उसको घर समझ लिया है, अपना डिक्टेटरशिप चलाता है, इसलिए ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण होना चाहिए। ऐसे शिक्षक की जरूरत है समाज में नहीं है हमारे हिसाब से। आपके हिसाब से नहीं, ऐसे शिक्षकों की कहीं जरूरत नहीं है।